जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको रामचरितमानस के बारे में और तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस, ठीक। तो अगर हम इसकी रचना देखें तो रचना इसकी आपको मालूम है कि तुलसीदास जी ने की थी। इसकी रचना सब जानते हैं, हाई स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। तुलसीदास जी ने कब की थी? 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। अगर संवत की बात करें तो 1631 विक्रमी में, ठीक है। तुलसीदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के। अगर हम भक्ति काल करें तो भक्ति काल के सगुण धारा के, ठीक है। निर्गुण और सगुण दो धाराओं में विभक्त हुआ, ठीक है। निर्गुण में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय और सगुण में कृष्ण भक्ति राम भक्ति। तो ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, ठीक है। और अगर बात करें तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, जो समय था इनका 1574, ये लगभग अकबर के समय का था। यानी इस समय अकबर का शासन काल था। अकबर बादशाह का नाम जानते होंगे, है ना। तो अकबर का समय था ये, यानी उस समय अकबर का शासन काल था, ठीक है। अगर हम रामचरितमानस की भाषा की बात करें तो भाषा इसकी क्या है? अवधी है। यानी इसकी रचना जो किया है तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है, ठीक है। अवधी भाषा में किया है और इसमें 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। कांड की बात करें तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। इसका एक सूत्र मैंने बताया था, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी है, कि सीरियल से अगर कैसे याद करें। कभी कभी 5वां कांड पूछ लेता है, कभी कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी 7वां। तो इसका एक सूत्र मैंने बताया था, बालक आयो अरण्य में। मैं लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, ठीक है। बालक आयो अरण्य में किसकी सुंदर लंका उतारने। अब देखिए यहाँ से बालक मतलब बालकांड, बालकांड, ठीक है। आयो मतलब अयोध्या कांड। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या कांड नोट करते चलिए, बिल्कुल एकदम आसान है। 2-4 बार पढ़ेंगे एकदम याद हो जाएगा आपको। बालक आयो अरण्य में किसकी सुंदर लंका उतारने। बालक आयो अरण्य में, ये आयो लिखा है। बालक आयो अरण्य में किसकी सुंदर लंका उतारने। 10 बार बोलेंगे अपने आप, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बालक आयो अरण्य में किसकी सुंदर लंका उतारने। अरण्य मतलब होता है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है अरण्य कांड, अरण्य कांड, ठीक है। मैं को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मैं का मतलब कुछ नहीं है, मैंने तुक मिलाने के लिए लिख दिया है। किसकी मतलब किष्किंधा कांड, ठीक है। किष्किंधा कांड। सुंदर का मतलब सुंदरकांड, सुंदरकांड। लंका का मतलब लंका कांड, लंका कांड। और उतारने मतलब उत्तरकांड, उत्तरकांड। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों सीरियल से हो गया। यानी 1 2 3 4 4 5 6 7। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
टीजीटी पीजीटी में टेट स्टेट में या आपके एसआई के एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि पांचवा कांड कौन सा है, और लोग याद करते तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से अगर सूत्र याद कर लेंगे, ये ट्रिक, बालक आयो अरण्य में किसकी सुंदर लंका उतारने, उंगली पर पढ़ लीजिए, बालक आयो अरण्य में किसकी, किसकी मतलब किष्किंधा कांड। बस फट से आप पकड़ लेंगे कि पांचवा जो है वो सुंदर कांड है। अगर सातवां कांड पूछे या आखिरी पूछे तो उत्तर कांड, अगर पहला पूछे तो बाल कांड, ठीक है, तीसरा पूछे तो अरण्य कांड, बालक आयो अरण्य, ठीक है। तो इस तरह से आप पकड़ लेंगे, गलती कभी नहीं होगी। तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम है। नहीं मालूम तो मैं लिख दे रहा हूँ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। माता का नाम, माता का नाम आप सभी जानते हैं, हुलसी था। और अगर पत्नी की बात करें तो रत्नावली, जो बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। और रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस की जो रचना किया है ये काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। कहाँ हुई है? काशी, चित्रकूट और अयोध्या में इसकी रचना तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी के जन्म का नाम, जन्म यानी जब ये पैदा हुए थे तो इनको राम बोला भी कहते थे। क्या कहते थे? राम बोला। यहीं लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तुलसीदास जी का जगह नहीं है, राम बोला, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। राम बोला दुबे था, ठीक है। और जन्म आप देख ही चुके हैं, ठीक है। जन्म जानते हैं इनका कि इनका जन्म जो है, तुलसी का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम संवत की बात करें तो 1581 विक्रमी संवत, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में हुई थी। संवत की बात करें तो 1680 विक्रमी संवत, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की तो रचना की, लेकिन इनकी जो भक्ति भावना थी, तुलसीदास जी की भक्ति भावना, ये दास से भावना थी। यानी ये अपने आप को दास समझते थे, प्रभु का दास से भाव, भक्ति भावना उनकी कैसी थी? दास। तुलसीदास जी जो थे ये भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इनका पालन पोषण किसने किया तुलसीदास जी का, तो बाबा नरहरि दास जी ने किया था, ठीक है। और पत्नी को मैंने बता ही दिया, दीनबंधु की पुत्री रत्नावली जी से इनसे, ठीक है, विवाह हुआ था। और तुलसीदास जी की कुछ और रचनाएं हैं, नोट करा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। इनकी रचना कवितावली, प्रायः ये पूछता है, हाई स्कूल में भी पूछता है, कवितावली, जो कि इनकी अंतिम रचना है। कवितावली इनकी अंतिम रचना है। दोहावली, जितनी भी वली, दोहावली, कवितावली, रचना और गीतावली, ठीक है, जिसमें वली लगा है, ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो दोहावली, अगर इसकी शैली की बात करें तो साखी शैली में इन्होंने लिखा है, साखी शैली में।
इसकी रचना करें। अगर हम बात करें गीतावली, तुलसीदास जी की रचना है गीतावली। इसको इन्होंने मुक्तक काव्य में लिखा है। इसकी शैली मुक्तक है, मुक्तक काव्य में। और ये प्रभु राम के चरित्र से संबंधित है। श्री राम के चरित्र से संबंधित है, जो कि रामचरितमानस उनके चरित्र से संबंधित है। वैसे गीतावली भी जो है वो राम जी के चरित्र से संबंधित है। और इसमें भी 7 कांड हैं, इसमें भी 7 कांड हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास जी की रचना है और ये मुक्तक काव्य में है, यानी इसकी शैली मुक्तक है, मुक्तक शैली में रचना हुई है इसकी। और अगली रचना इनकी है वैराग्य संदीपनी, ये भी इन्हीं की रचना तुलसीदास जी द्वारा रचित है। संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, जो कि तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रथम रचना है, तुलसीदास जी की प्रथम रचना। उसके बाद रामलला नाहछू, रामलला नाहछू ये भी तुलसीदास जी की रचना है। रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। और इसकी खास बात यह है कि तुलसीदास जी ने मात्र 6 घंटे में इसकी रचना कर डाली थी। कितने? 6 घंटे में रामाज्ञा प्रश्न की, मात्र 6 घंटे में इसको पूरा रच डाला था। उसके बाद बरवै रामायण, ये भी तुलसीदास जी की रचना है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जिसमें प्रभु राम और सीता जी के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जिसमें भगवान शंकर पार्वती जी के विवाह का वर्णन किया है। ये सारी रचनाएं जो है ये तुलसीदास जी द्वारा जो है रचित है। फिर अंत में एक और है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। और ये एक गीति काव्य है और इसमें कुल 61 पद हैं। और यही केवल ये रचना कृष्ण भगवान से संबंधित है। केवल यही एक रचना में उन्होंने कृष्ण भगवान का वर्णन किया है, बाकी और किसी में नहीं। कृष्ण भगवान से संबंधित है। ठीक है, ये कृष्ण गीतावली। विनय पत्रिका की भाषा जो है इनकी, ये विनय पत्रिका, इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखी गई है ये। ठीक है, यानी जब इसकी रचना किया तो उन्होंने प्रभु राम को एक अर्जी, एक चिट्ठी लिख कर दिया विनय से, यानी निवेदन किया, तो उसी का नाम पड़ गया विनय पत्रिका। मुक्तक शैली में लिखा है, भाषा ब्रज है। ठीक है, यानी विनय का अर्थ है क्या? अर्जी प्रस्तुत करना, यानी उन्होंने अर्जी प्रस्तुत किया था। तो इतनी नॉलेज आपको मिल गई है कि प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना आपकी कवितावली हो गई है। और तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए रचना की थी हनुमान बाहुक की। इसको भी नोट कर लीजिए, हनुमान बाहुक। ठीक है, एक रोग हो गया था इनके बाहु में, तब इन्होंने रचना की थी तुलसीदास जी को। ठीक है, बाहु रोग से मुक्ति के लिए, बाहु रोग से मुक्ति
भक्ति के लिए, तब इन्होंने रचना की थी। ठीक है। और रामचरितमानस के बारे में एक बहुत क्वेश्चन आता है कि इसकी रचना में समय कितना लगा। रामचरितमानस में समय, रामचरितमानस अगर हम समय की बात करें तो आप 26 और 27 इस तरह से याद कर लीजिए। 26 27, यानी जब 26 लिखेंगे, 27 26, 27 और 26 इस तरह से आप याद करेंगे। 27 26, तो 27 में आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 वर्ष, 2 को बना दिए 2 वर्ष, और 7 का लिख दीजिए 7 माह, यानी 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। इस तरह से अगर आप याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से 27 26 27 26, यानी रामचरितमानस को लिखने में पूरा कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा है। ठीक है। और ये दोहा चौपाई में रचित है। दोहा और चौपाई में पूरा रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो कि एक महाकाव्य है और 7 कांडों में विभक्त है। 7 कांडों में। ठीक है। 7 कांडों में मैंने 7 कांडों को सीरियल से बता भी दिया, एकदम आसान कि आप याद कर लें। बालक आए और अंड में, किसकी सुंदर लंका उतारने, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। ठीक है। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी ये भी बता दिया। अकबर के समय हुई थी 1574 में। ठीक है। माँ का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम भी बता दिया, बचपन का नाम इनका राम बोला था, राम बोला दुबे। भाषा इसकी अवधि है, इसमें 7 कांड है। भक्ति भावना इनकी दास की है। ठीक है। और ये किस काल के कवि हैं, हिंदी के भक्ति काल के सगुण धारा के, ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, जिसे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो कई क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो आप रिपीट करके सेव करके दोबारा देख लीजिए। 100% आपको यहाँ से 2-4 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है। और वीडियो को अपने दूसरे भाइयों को, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।